Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good. I hope आप सभी का आज का ट्रेडिंग डे बहुत ही अच्छा रहा होगा। एक बार समझते हैं हमने आज अपने डे को कैसे प्लान करा। आज 3 ट्रेड्स लिए थे टोटल, जिसमें एक कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, एक में टारगेट हिट और एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तीनों ट्रेड्स को समझते हैं। तो आते हैं सबसे पहले तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, या उससे पहले देखते हैं हमारी मार्केट ओपन कहाँ पर होती है। तो ये कल का डे लो था, इसके अराउंड ही मार्केट ओपन होती है और यहाँ से एक अच्छे रिजेक्शन लेके मार्केट अपसाइड की तरफ आती है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से अपना एक डाउन ट्रेंड का जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करती है। तो हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आएंगे तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि मार्केट ने इस जगह पर अपनी फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करा था, जो कि है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला और इसके आगे जो बाइंग आई है वो भी एक अच्छे डिस्प्लेसमेंट मूव के साथ आई है, विच इज़ दिस वन। और ये वाला जो स्विंग है, इसने अपने एक प्रीवियस स्विंग का हाई भी ब्रेक करा है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें एक सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग भी देखने को मिली है आगे जाके। तो ये हमने कहीं ना कहीं एक एमएसएस कंसिडर करा ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। इसको हमने एक लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर करा लाइक दिस, और इस बेसिस पे हमें इस जगह पर एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रखते हैं इसके लो का, विच इज़ दिस वन, और टारगेट हम इसमें ये हाई तक का प्लान करते हैं, जो कि आज का डे हाई होता है। बट इस ट्रेड में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट होता है, तो एक नेगेटिव टर्म्स पे डे स्टार्ट होता है। बट इससे एक कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट का जो आज का ट्रेंड है उसमें जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। तो इस एमएसएस के बाद हम इस लेवल को फिर से एज अ चौक कह लो, बॉस ही कंसिडर करते हैं। ये लोवेस्ट लेवल बनाती है मार्केट बिल्कुल। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये लेवल हमारे लिए एज एन आईडीएम काम करता है, लाइक दिस, एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि है ये वाला। और इस आईडीएम के जस्ट ऊपर ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप होता है, जो कि एक विक के साथ कहीं ना कहीं अलाइंड होता है, ये वाला। तो इसको हम एक पीओवाई कंसिडर करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम अपनी एक दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें इस जगह पे हमारी एंट्री होती है। ये ऊपर हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं और ये लो तक का हम एक टारगेट प्लान करते हैं। तो एक 1:3 की बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, जो इसका लॉस भी कवर कर देती है और उसके बाद हमारे को प्रॉफिट में भी ले आती है। बट इसके बाद हम स्विच होते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमें एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि कल की तरह आज भी मार्केट ने 1 आवर के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाई है। ये वाली कैंडल आज बनाई मार्केट ने, और कल ये वाली कैंडल बनाई थी। इसने भी प्रीवियस डे का लो स्वीप करा था, इसने भी लो स्वीप करा था। तो इस एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे जो नीचे से बाइंग आती है वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आती है। हम सेलिंग का व्यू नहीं बनाते और यहाँ पे फिर से एक बाइंग साइड का प्रोस्पेक्टिव रखते हैं मार्केट में कि भाई हाँ, इसने यहाँ पे इस जगह पे अपने प्रीवियस उसका हाई ब्रेक करा है लाइक दिस। तो इसको हमने एक एमएसएस कंसिडर करा एक और बार फिर से ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, और ये हमारे लिए एक पीओवाई था विद द डिस्प्लेसमेंट मूव, ये वाला। यहाँ पे हम मार्केट के आने का वेट करते हैं और इस जगह पे हमारी एक और एंट्री ट्रिगर होती है, जो कि होती है ऑलमोस्ट इस जगह पे। बट इसमें हमारी एंट्री अगर मैं ऑप्शंस में आपको दिखाऊंगा तो समवेयर अराउंड इसे लेवल हो जाती है, तो काफ़ी देर तक ये साइडवेज रहती है। तो 3 PM से पहले ही हम इस ट्रेड को कहीं ना कहीं एग्जिट कर देते हैं और ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये आज की 3 ट्रेड्स प्लान करी हमने, जिसमें एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में टारगेट हिट हुआ और एक को हमने C2C एग्जिट करा। अब ये आज का सेटअप था निफ्टी में, और कल के लिए क्या ओपिनियन रहेगा उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी इंडाइसेस में आते हैं। तो बात करें अब सेंसेक्स की, तो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स यहाँ पे ओपन हुआ और सेंसेक्स ने भी यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग साइड की रिजेक्शन दिखाई। और क्या इसमें भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसमें भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार आके देखते हैं कि इसमें हमें कोई सेटअप देखने को मिला या नहीं मिला। अब जो शॉर्ट साइड का सेटअप हमें, लॉन्ग साइड का सेटअप हमने निफ्टी में प्लान करा है, वो कहीं ना कहीं हमें सेंसेक्स में तो नहीं दिख रहा। द रीज़न इज़ इस जगह पे लो स्वीप नहीं होता सबसे पहले तो। और सेंसेक्स में हमें क्या दिख रहा है कि क्लियर कट बॉस, ये लोवेस्ट लेवल बनाया, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये एक आईडीएम बनाया और ये इस आईडीएम के ऊपर एक पीओवाई था, जस्ट सेम एज निफ्टी। यहाँ से हम एक शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते थे सेंसेक्स में भी। बट डिफरेंस क्या है कि निफ्टी में हमारा एक लॉन्ग साइड का सेटअप ब्रेक फेल भी हुआ है, बट सेंसेक्स में वो कहीं ना कहीं सेटअप बना ही नहीं। और इसके अलावा पूरा दिन सेंसेक्स भी हमें फिर रेंज बाउंड ही देखने को मिला, विच इज़ लाइक दिस। तो इस पूरी रेंज में हम अज्यूमिंग कि कोई भी सेटअप इसमें भी नहीं बना होगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आज बैंक निफ्टी नीचे से बुलिश लग रहा था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो इन लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छा सस्टेन हो रहा था। ये एक 15 मिनट का पीओवाई था और इनिशियली यहीं पे हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है अराउंड 11:30। तो ये आज जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था उसके लिए आज एक अच्छा डे रहा होगा। द रीज़न इज़ उतना क्लीन सेटअप तो ये भी नहीं है, बट चलिए लोवेस्ट लेवल बनाया। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे पास एक एमएसएस था, बट
एक भी हमारे पास यहाँ पे वैलिड पीओआई नहीं है, या फिर अगर किसी ने कंसिडर करना है तो ये एक पीओआई था। तो इस फर्स्ट सेटअप में एसएल हिट हुआ। री एंट्री अगर किसी ने लिक्विडिटी स्वीप के बाद करी हो तो उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम इस हाई तक के लिक्विडिटी स्वीप तक का देखने को मिला होगा आज। तो ये था आज का मार्केट का लेका जोका। ओवरऑल नॉट अ वेरी बेस्ट मार्केट टू ट्रेड, थोड़ा सा साइडवेज साइड ही ज़्यादा थी मार्केट, और उतने अच्छे आज सेटअप्स मार्केट में हमें बनते हुए देखने को नहीं मिले। तो बट आई होप जो भी हमने डिस्कस करा उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपने भी मार्केट को इसी तरीके से आज एनालाइज करा होगा। अब आते हैं कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। तो एक बार फिर से डेली टाइम फ्रेम से ही अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ये इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज अ पीओआई ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस, ताकि हमें बड़े टाइम फ्रेम्स पर डिस्टर्ब ना करे। और अब मैं आता हूँ अपने डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ना दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि मार्केट ने इस एरिया में अगर आप देखोगे तो एक एक्यूमुलेशन फेस सा दिख रहा है हमें, विच इज़ राइट दिस। उसके बाद ये हमें एक मैनिपुलेशन सा दिखेगा लाइक दिस, और उसके बाद हमें इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन मूव देखने को मिलेगा लाइक दिस। तो एक प्रॉपर पावर ऑफ 3 बनाया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट अब लगातार नीचे आती जा रही है। अब ये लो जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इज़ दिस वन। द रीज़न इज़ इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो यहाँ तक का मूव हम क्लियरली देख पाएंगे मार्केट में, विच इज़ 23,900 तक का मूव काफ़ी क्लीन दिख रहा है। उसके बाद द रीज़न इज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, ये पूरा गैप मार्केट कहीं ना कहीं फिल कर सकता है। तो इसके ऊपर नीचे मार्केट के लिए काफ़ी कॉशियस होगा मार्केट। ये एक लिक्विडिटी एरिया है मार्केट में ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये लिक्विडिटी लेके अगर चाहती है मार्केट तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें एक बहुत ही प्यारा डाउन साइड नज़र आ रही होगी और ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी अभी तक जो अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर रही हो। तो जब तक वो स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलता हम मार्केट में एक बुलिश व्यू पॉइंट नहीं रख सकते। द व्यू इज स्टिल बियरिश ऑन द मार्केट। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स देखते हैं जो हमारी बियरिश ट्रेड प्लान करवा सकते हैं। तो एज सच ये एक अच्छा लेवल है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, बट इससे पहले यहाँ तक मार्केट का आना थोड़ा सा कम लग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हमें लिक्विडिटी स्वीप वाले ही कुछ सेटअप्स दिखाएगी। ये लो ब्रेक होता है तो ये 1 आवर के पीओआई तक मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कुछ लेवल्स डिस्कस करें तो अगेन वही सेम लेवल जो भी हमने 1 आवर पर डिस्कस करा है वही यहाँ पे भी दिख रहा है। और यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का प्लान कुछ इस तरीके से हो सकता है लाइक दिस। एक प्लान हमारा हो सकता है कि ये लिक्विडिटी लेके मार्केट सस्टेन करे और फिर ऊपर जाए, और एक कॉन्टिन्यूएशन का क्या हो सकता है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले और उसके बाद ये लिक्विडिटी का एक रन कंप्लीट करे और नीचे वाले पीओआई तक का अपना मूव कंप्लीट करे। ये 3 सिनारियोस कल के मार्केट में हमारे पास पॉसिबल रहेंगे। जिस भी तरीके से मार्केट में हमें प्राइस एक्शन प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसे अकॉर्डिंग ही हम कहीं ना कहीं अपने डे को प्लान करेंगे। आज सच कोई बहुत क्लीन एनालिसिस नहीं कर सकते। द रीज़न इज डेली टाइम फ्रेम बियरिश है और बियरिश जो लेवल्स हैं वो हमने यहाँ पे इस वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ से हम पर्सनली अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। वीडियो में किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग टिप आपके लिए नहीं प्रोवाइड करी गई है। इसको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से ही देखिएगा और एक अंदाज़ा लगाइएगा कि स्मार्ट मनी के तरीके से आप मार्केट को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ये लिक्विडिटी ऑलरेडी हो चुकी है और मार्केट लिक्विडिटी का रन करता हुआ हमें दिख रहा है। ये नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया है, ये पूरा मार्केट कहीं ना कहीं फिल कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम भी हमें सेम चीज़ ही सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कि भाई हाँ नीचे तक का मूव कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड है। ये एक 1 आवर का पीओआई रहेगा डाउन साइड पे, यहाँ तक का ये पूरा मूव हमें कवर होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट कोई पुल बैक लेती है तो वो कौन से लेवल्स होंगे, तो एटलीस्ट एज़ पर सेंसेक्स में भी हमें वो यही एक लेवल दिख रहा है। इससे पहले हालांकि कुछ बीपीआर और मिटिगेशन ब्लॉक हमें दिखेंगे, बट वो मैं लाइव मार्केट में जिस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसी अकॉर्डिंग ही कंसिडर करूंगा। और हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी लेवल मैं चार्ट के ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो सेम सिनारियो एज निफ्टी है सेंसेक्स में भी रहेगा और बैंक निफ्टी विच वॉज ऑलरेडी बियरिश सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको पिछले काफ़ी टाइम से बता भी रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर एक बार इसको देखें तो ये आज कहीं ना कहीं स्टिल इसमें एक लास्ट होप हम कह सकते हैं बची है। द रीज़न इज़ ये स्टिल इस लो के ऊपर सस्टेन हो रहा है और जब तक इस लो के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है तब तक हम इसमें एक बुलिश व्यू पॉइंट ही रखेंगे। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट ये सारी लिक्विडिटी लेता हुआ इस नेक्स्ट पीओआई तक आ सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ इमीडिएटली आएगा, स्लो एंड स्टडी आएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। पीओआई लेवल्स की अगर डिस्कशन करें हम बैंक निफ्टी के लिए तो एज सच एक यही एक पीओआई अवेलेबल दिख रहा है ऑन दी अपसाइड विच इज़ दिस वन, पीओआई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। डाउन साइड की अगर बात करें तो ये लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो फर्दर डाउन साइड के लिए हम कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो ये एनालिसिस रहेगा हमारा फॉर इंडियन मार्केट। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर आते हैं। फॉर इनिशियली स्टार्ट करेंगे हम जैसा कि हम यूजुअली कर रहे हैं फ्रॉम डॉलर इंडेक्स ओनली 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं।
और जैसा कि कल भी डिस्कशन करी थी कि 4 आवर पे ये वाली लिक्विडिटी लेकर ये ऊपर जा सकता है, विच इज़ दिस वन। वही सेम चीज़ हमें दिख रही है, लिक्विडिटी ले ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद आज इसने कॉन्टीन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम हमें अभी तक दिखाया है। अब ये अगर अपसाइड पे रहेगा तो हम बाकी के क्रॉस एसेट्स में एज यू ऑलरेडी नो बियरिश ट्रेड्स ही प्लान करेंगे। तो बियरिश सेटअप्स क्या बन रहे हैं हमारे, ये एक लिक्विडिटी एरिया है, इसको मार्केट ने कहीं ना कहीं स्वीप करा है और यहीं से मार्केट प्रॉपरली फॉल कर रहा है। हालांकि इस सेटअप में हमारे पहले भी कई बार एसएल चले गए हैं, यहाँ पे एक ट्रेड शॉर्ट साइड ली बट वो भी टारगेट नहीं हिट कर पाई और सीधा मार्केट ऊपर चली गई। और हाल फिलहाल में भी अगर आप देखोगे तो इसने इस लिक्विडिटी को लेने के बाद एक क्विक सेलिंग दिखाई और अब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बायर्स को इनवाइट कर रहा है इस जगह पे। ये एक POY भी है तो ये यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कर रहा है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से डाउन साइड का अपना जो रैली इसने कंटिन्यू कर रखी है या रैली जो इसने एशियन सेशन में करी है उसी को ये कंटिन्यू रखेगा और लंदन भी हमें कहीं ना कहीं बियरिश देखने को मिल सकता है। तो क्या लेवल्स होंगे जहाँ से हम एक शॉर्ट साइड का सेटअप प्लान कर सकते हैं। एक तो ये काफ़ी अच्छा लेवल लग रहा है चार्ट पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट BPR है। यहाँ से अगर नहीं आता तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट POY रहेगा हमारे लिए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, दिस वन। और डाउन साइड पे ये एक अच्छे लेवल पर ही है वैसा तो, बट स्टिल एनी हाउ ओवरऑल स्ट्रक्चर इज स्टिलिंग कि इसको यहाँ तक कम से कम आना चाहिए, तो उसी का ही हम वेट करेंगे जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है। तो लेट्स सी यार, गोल्ड में आज तक कोई बहुत ही क्लीन एंट्री फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। बिटकॉइन में एक पोजीशन हमने ऑलरेडी होल्ड करी है, ये पोजीशन आपके साथ लाइव में ही ट्रेड करी थी, टारगेट 15 मिनट से हटा के इसको 4 आवर के लिए एक बड़े टारगेट के साथ होल्ड करा। द रीज़न इज़ अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है 15 मिनट पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट POI रहेगा विच इज़ दिस वन। इसके अराउंड जब ये आएगा तो हम कुछ सेटअप प्लान करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये आज ही आ सकता है। तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि ये इन हाइज को स्वीप करे और उसके बाद यहाँ से अपना एक शॉर्ट साइड का छोटा सा मूव दे। बट एनी हाउ कोई उतना क्लीन सेटअप नहीं है तो हाल फिलहाल के लिए ग्लोबल मार्केट्स को अवॉइड ही करेंगे। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आया होगा और एक आइडिया लगा होगा कि SMC के तरीके से हम मार्केट को किस तरीके से एक व्यू पॉइंट बनाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग। एंड इस वीडियो को लेके जैसे भी आपका फीडबैक है, इस प्लेलिस्ट को लेके जैसा भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। टिल देन विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू एंड कीप view this analysis video as for educational purpose.